तो कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं कैपेसिटर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड का नोटिफिकेशन किस तरीके का आया है। अब हम लोगों को जो बोर्ड में पेपर देना है उसमें बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कैरिंग 1 मार्क्स क्वेश्चंस होगा और वो जो क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में वो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे और उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही बोर्ड सेट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है। तो आज हम आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं रिलेटेड टू कैपेसिटर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को ये जानना है कि कैपेसिटर से रिलेटेड अगर हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल फार्मूले हैं। मैं ये फार्मूला उन बच्चों के लिए फिर से एक बार मेमोरी में डाल देना चाहता हूँ जिसे हो सकता है कि भूल गए हो बच्चे या फिर मेमोरी में ना हो, याद ना हो। तो एक बार कभी भी किसी बुक का कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग फोकस कर लेते हैं कि उस चैप्टर का रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उस चैप्टर का रिलेटेड फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेटेड फार्मूले पर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो आप बुक पढ़ते हैं और बुक में दो पेज में जो क्वेश्चंस करते हैं, जो न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसको आज मैं उंगली पर गिन करके कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में। डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके किस तरीके से हम लोग उसका आंसर देंगे, इसके लिए हम आज आप लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों सबसे पहले रिलेटेड फार्मूला में ये देखिए, सीरीज कैपेसिटर को अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोग का रिलेटेड फार्मूला क्या होता है, 1/CS। CS मीन्स ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द केस ऑफ सीरीज है। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN। इसका मतलब ये हुआ कि जितने कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ले लेते हैं। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हैं तो पैरेलल के लिए आप लोग जानते हैं CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट CN, यानी जितने पैरेलल में कनेक्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। अब दूसरा इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों का जो फार्मूला है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का है और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के लिए U इज इक्वल टू 1/2 CV² जो मेन फार्मूला है। मैक्सिमम इस फार्मूले का यूज किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर फाइंड करने के लिए। और सेकेंड आपका है U इज इक्वल टू 1/2 Q² एंड थर्ड 1/2 QV हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालने के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं तो इसके लिए जब दोनों कैपेसिटर ये है ये और इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं है, केवल एयर भरा हुआ है, तो उस केस में C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपन D यूज करते हैं। D दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन और A प्लेट एरिया है और एप्सिलॉन नॉट मीडियम को शो करता है। एप्सिलॉन नॉट अगर लिखे हैं तो नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी एप्सिलॉन नॉट लिखने का मतलब हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच, कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच कोई मीडियम नहीं है। अगर कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच हम लोग मीडियम प्लेस करते हैं, सपोज इसके प्लेट के बीच हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ले लेते हैं, तो उस केस में हम लोग पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी निकालते हैं तो C मीडियम, यानी अब इसके बीच में मीडियम हमने प्लेस कर दिया है। तो मीडियम प्लेस कर दिया है तो इस केस में CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K अपन D हम लोग ले लेते हैं। तो मीडियम के केस में ये देखिए विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में हम लोग K उसमें यूज कर लेते हैं। अगर दोनों प्लेटों के बीच कोई मीडियम नहीं है तो इस केस में हम लोग एप्सिलॉन नॉट A अपन D यूज कर लेते हैं। अब कभी कभी हम लोगों को न्यूमेरिकल्स दिया जाता है, क्वेश्चन आता है कि जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हमने प्लेस किया, इंसर्ट किया, इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस क्या है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है बट इसका थिकनेस क्या है, तो हमने थिकनेस के लिए T ले लिया और इस केस में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T/K, वेयर T क्या है, T थिकनेस है और K डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। और एक सिंपल वे में हम लोग का जब कैपेसिटर पढ़ते हैं हम लोग तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालने के लिए जो यूज करते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं, C0 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R
इन द केस ऑफ मीडियम सी मीडियम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। तो ये रिलेटेड फार्मूले, मेन फार्मूले हो गए कैपेसिटर से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड हम लोग आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले हम आपको आज आप लोगों को जो इजी प्रोसेस है, जो ट्रिक है, उस ट्रिक को हम समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि हाउ टू इजीली सॉल्व ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन। हम लोग कैसे उंगली पर काउंट करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, काउंट करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके लिए आपको इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे आज ट्रिक देने जा रहे हैं। अगर मेरा ये ट्रिक आप याद रखते हैं, अगर इसको थोड़ा सा भी माइंड में सोचते हैं, तो कहीं से भी फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप इजी वे में कर ले जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व कर लें, फटाफट सॉल्व कर लें, कम टाइम में सॉल्व कर लें, तो इसके लिए बच्चों आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कीजिए। और चलिए हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व बेहतरीन क्वेश्चन। हाउ टू सॉल्व बेहतरीन क्वेश्चन समझते हैं हम क्यों ये बोल रहे हैं? हाउ टू सॉल्व अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व बेहतरीन क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व टेक्निकल क्वेश्चन इन इजी वे। समझ रहे हैं ना? हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन जो बच्चे सोचते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसको आसानी से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अब इस तरीके का है, देखिए एक बात समझना है, अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है, हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में कैसे करते हैं? तो अगर इस तरीके से कैपेसिटर हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, तो ये सीरीज है, ठीक है। अब अगर इस तरीके से कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट कर दिए, फिर इसमें ऐसे ला करके ऐसे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए, तो ये पैरेलल है। अब सीरीज में एक बात और ध्यान देना है कि सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटर की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, वो रेजिस्टेंस वाला, जो इसके पहले हमारा एक लेक्चर आप लोग देखे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, सुपर 30 से रिलेटेड हमने एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन हमने रेजिस्टेंस से रिलेटेड दिया है। तो बच्चों इस बात को ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस के लिए जो हम लोग फार्मूला सीरीज और पैरेलल में यूज करते हैं, वो कैपेसिटर में नहीं यूज करना है। ये बहुत से बच्चे कैपेसिटर में ही उसका फार्मूला यूज कर देते हैं, जो रेजिस्टेंस वाला फार्मूला आता है वही कैपेसिटर में यूज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा हम लोगों को ये बात याद रखना है कि रेजिस्टेंस का जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो रिलेशन है, जो फार्मूले हैं, ठीक उसका उल्टा किसके लिए है? कैपेसिटर के लिए है। तो देखिए ये कैपेसिटर सीरीज और ये कैपेसिटर इन पैरेलल है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि सीरीज में हम लोग ये यूज करना है, ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस के लिए पैरेलल में ऐसे था, लेकिन कैपेसिटर के लिए सीरीज में ऐसे रहना है, और ये पैरेलल के लिए हमें ये यूज करना है। यानी ये बात ध्यान देना है कि इस तरीके का रेजिस्टेंस में सीरीज के लिए था, इट मींस कि रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है उसका ठीक उल्टा हम लोग लेते हैं किसमें? कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल में। तो ये हम लोगों का टेक्निक है। अब दूसरा हम लोग को ये जानना है कि हमें जो लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, उसको उंगली पर काउंट करके सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना होगा। इसके लिए हम लोगों को कुछ बातें, हम लोगों को कुछ ट्रिक हम लोगों को समझना होगा। और वो ट्रिक क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए इस ट्रिक को हम लोग समझें। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि अगर काउंट करते हैं उंगली पर, इस बात को समझिए, अगर 2 माइक्रोफैराड में हम बोल रहे हैं सभी कैपेसिटर इन माइक्रोफैराड, व्हेन 2 कैपेसिटर हो जो 2 माइक्रोफैराड के हों, 3 कैपेसिटर हो 3 माइक्रोफैराड के हों, 4 कैपेसिटर हो 4 माइक्रोफैराड के हैं, 5 कैपेसिटर हैं 5 माइक्रो, बात मेरी समझ रहे हैं? कैपेसिटर इन माइक्रोफैराड 2 के 2, 3 के 3, 4 के 4, 5 के 5, 6 के 6, 7 के 7, 8 के 8, 9 के 9, 10 के 10 कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो उसका आंसर 1 होता है। आप सॉल्व करके इसको देख लीजिएगा। फिर से एक बार,
2 के 2 कैपेसिटर, 3 के 3 कैपेसिटर, 4 के 4 कैपेसिटर, 5 के 5 कैपेसिटर, 6 ये 4 5 5 6 बोल रहे हैं। ये कैपेसिटर का न्यूमेरिकल वैल्यू है इन माइक्रोफराड। जैसे 2 माइक्रोफराड के 2 कैपेसिटर, 3 माइक्रोफराड के 3 कैपेसिटर, 4 माइक्रोफराड के 4 कैपेसिटर। सिमिलरली 10 माइक्रोफराड के अगर 10 कैपेसिटर हैं तो उस केस में अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इसका आंसर 1 होता है। जैसे ये देखिए, ये 3 माइक्रोफराड, अभी जस्ट ये हम लोग देखते हैं 3 माइक्रोफराड, ये भी 3 माइक्रोफराड है और ये भी 3 माइक्रोफराड है और ये सीरीज में है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसको याद रखो कि 3 के 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1। आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा। तो ये है, इस पर मैंने एक पहला ट्रिक दिया कि 3 के 3, 4 के 4, 5 के 5, 6 के 6, 7 के 7 माइक्रोफराड के कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, 7 के 7 है तो 1 होगा, 5 के 5 है तो 1 होगा। ये हमारा पहला ट्रिक है। अब हमारा दूसरा ट्रिक क्या है? सेकेंड वाला ट्रिक है। चलिए, आप सोचेंगे कि ये तो इक्वल है, ये कौन नहीं जानता है, ऐसा होता ही है। तो चलिए डिफरेंट करके हम दे देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये 10 के 2 कैपेसिटर हैं, ये भी 10 है और ये भी 10 है, या फिर मान लीजिए ये आपका 6 के 2 कैपेसिटर हैं जो किस में कनेक्टेड हैं, ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है। तो जब इक्वल कैपेसिटर सीरीज में हो और अगर 2 हो, जैसे 10 का ये है, 10 का ये है, तो किसी एक कैपेसिटर का आधा जो बोल देंगे, हाफ बोल देंगे, तो आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 माइक्रोफराड हो जाएगा। इन दोनों का 6 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोफराड हो जाएगा। किसी एक का आधा बोलेंगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो ट्रिक है, ये जो अभी हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, ये अच्छे क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इजीओ में। जैसा कि देखिए हमारे पास अभी रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स बना हुआ है, ये 4 माइक्रोफराड, ये 2 माइक्रोफराड, ये 4 माइक्रोफराड, ये 10 माइक्रोफराड। AB के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। हमारे लिए 4 ऑप्शन है, 5 माइक्रोफराड, 10 माइक्रोफराड, 20 माइक्रोफराड और नॉन ऑफ दीज। हमें इसको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके काउंट करके। इसको आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन बुक में होगा तो आप देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन पूरा 1.5 पेज का है। और देखिए मैं ऐसे आपको उंगली पर काउंट करके कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले जो बॉक्स के अंदर जितने हैं, देखिए इस बॉक्स के अंदर ये है और इस बॉक्स के अंदर ये है, तो बॉक्स के अंदर ये 3 हैं, ये और ये बॉक्स के बाहर है, ये वाला जो है बॉक्स में नहीं है। तो इन तीनों को हम लोग पैरेलल में सॉल्व कर देंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? पैरेलल में सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल में होता है क्या? फार्मूला ये हमारा होता है, यहां देखिए ध्यान दीजिए, CP = C1 + C2 + ये, तो यहां पर एक C1 C2 C3, तो इसका CP निकालेंगे तो 4 + 2 + 4 यानी 6 + 4 10 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा ये 10। किसमें? पैरेलल में सॉल्व किए तो ये हो गया 10 माइक्रोफराड। और इसके बॉक्स के बाहर ये जो है, इसको इन सभी के साथ देखिए, ये सभी मैंने सॉल्व किया, ये 10 हो गया और इनके साथ ये सीरीज है तो हमने एक और 10 कर लिया तो 10 हो गया। तो अभी मैंने समझाया कि 10 के 2 हो तो किसी एक कैपेसिटर का आधा बोल देते हैं, तो इनमें से किसी एक का हाफ हो जाएगा। आंसर हमारा 5 माइक्रोफराड। देखिए हमने कहीं से भी कोई फार्मूला यूज नहीं किया, फटाफट सॉल्व कर लिया इसको। तो ये हमारा ऑप्शन है 5, 10, 20, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब यहां देखिए एक बात समझना है बेटा, इसमें समझना है बच्चों, इस बात को ध्यान देना है। इस वाले बॉक्स में ऊपर यहां कैपेसिटर नहीं है और इस वाले बॉक्स में भी यहां कैपेसिटर नहीं कनेक्टेड है, ऐसे है। लेकिन जस्ट इसके नीचे वाले में हम देखते हैं कि ये वाला बॉक्स में भी एक कैपेसिटर लगा है और इस वाले बॉक्स में भी एक कैपेसिटर लगा है। तो अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बॉक्स वाले सभी को हम लोग काउंट करते हैं। तो काउंट कर लिया मैंने, तो 1 2 3 4 5
5 कैपेसिटर है, तो ये हम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें व्हीटस्टोन पढ़ते हैं, और ये हमारा व्हीटस्टोन से रिलेटेड होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसका ये जो बीच में कॉमन होता है, ये व्हीटस्टोन का डायगोनल हम लोग ले लेते हैं जो 10 माइक्रोफैराड है। तो अब ये डायगोनल हो गया, तो एक साइड वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, और फिर हम लोग ऐसे ले लेंगे, तो एक और ये डायगोनल हो जाएगा। थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ऐसे और फिर ऐसे। तो ये देखिए, ये और ये, यानी 6 और 6, तो ये 6 हो गया और ये 6 हो गया। अच्छा, और इधर हम लोग तो ये वाला 8 हो गया, ये 8, और फिर इसमें जाएंगे तो ये वाला भी 8 हो गया, और ये बीच में कॉमन था, तो ये बीच में कॉमन हो जाएगा कितना, 10। अब ये 10 हो गया। अब बाकी का ये बात की बात होगी, तो सबसे पहले हम लोग इस वाले बॉक्स को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला और ये वाला सीरीज में है, ये देखिए, तो सीरीज में 6 है, तो इधर वाला का हो गया कितना, 3 हो गया, और ये 8 सीरीज में है, तो इधर वाले का कितना हो गया, 4 हो गया, और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों सीरीज, तो 6 और 6 का 3, मैंने अभी बताया कि इक्वल हो तो किसी एक का आधा, तो ये 6 है, ये 6 है, तो इसका हाफ 3, अब ये 8 है, ये 8 है, तो इसका हाफ 4, अब दोनों को पैरेलल, तो 3 + 4, यानी ये हो गया टोटल 7, यानी ये आपका 7 हो गया, ये पूरा 7 हो गया, और 7 में हम 3 ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 3 ऐड नहीं करेंगे, ये वाला 7 और ये वाला 3 दोनों मिल करके किसमें हो गया, ये दोनों मिल करके सीरीज में हो गया, तो 1/CS = 1/7 ले लेंगे प्लस 1/3 ले लेंगे, तो 1/7 और 1/3 के लिए 21 हो जाएगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा, 3 और प्लस 7, यानी CS = हो जाएगा 21/10। उल्टा कर देंगे तो इसमें से कोई, यानी नॉन ऑफ दीज वाला आंसर हो जाएगा। देखिए, इनमें से कोई नहीं हुआ, क्या हुआ, नॉन ऑफ दीज हुआ। तो इस तरीके से हम लोग अच्छे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और भी हम इसमें क्वेश्चन देने जा रहे हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन देते हैं, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत से ऐसे इसमें क्वेश्चन है जो IIT और CPMT से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इस बार हम लोगों का बोर्ड ने जो नोटिफिकेशन भेजा है उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको कि हम लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कैपेसिटर का जो क्वेश्चंस है, वो कैपेसिटर के में जो सर्किट बनता है वो इस टाइप का सर्किट होता है, ऐसे सीरीज होता है, फिर इस तरीके से पैरेलल होता है। लेकिन बच्चों, इस बात को समझना है कि कैपेसिटर के और भी मॉडल है, कैपेसिटर के और भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जिसको कि देखने से ये मालूम होता है कि वो कैपेसिटर नहीं है। अगर इस टाइप का फिगर आपके सामने आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये तो सर्किट देखने से ये पता चल रहा है कि ये सीरीज में है, ये वाला सर्किट देखने से ये पता चलता है कि ये मिक्सचर है। मिक्सचर मीन्स क्या है कि सीरीज और पैरेलल दोनों में है। बट इस टाइप का अगर फिगर दिया जाए तो बहुत से बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये कैपेसिटर है या नहीं। तो बच्चों, इस बात का ध्यान देना है कि ऐसे अगर फिगर रहेगा तो ये भी एक कैपेसिटर का कनेक्शन है, और इस टाइप के फिगर में हम लोग को ये समझना है कि इस टाइप से अगर हम लोगों को सर्किट डायग्राम दिया रहेगा तो ये पैरेलल में होगा, सीरीज में होगा, या इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि अगर फिगर ऐसे बना है, चिमटा शेप है, उसके अंदर घुसा हुआ है इस तरीके से ऐसे, तो ऐसे जितने फिगर होते हैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होते हैं। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये दोनों प्लेट पैरेलल हो गया, ये दोनों प्लेट पैरेलल हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो है इसमें इक्वल होता है। जैसे सपोज कीजिए ये फिगर है और ये फिगर है, तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स जो होगा वो इक्वल होगा। अब अगर इसमें मान लीजिए कि ये एक कैपेसिटर हुआ है, इसके प्लेट के अंदर ये दूसरा वाला घुसा हुआ है, इंसर्टेड है, तो हम लोग करते क्या है, इसको लेते हैं, इस प्लेट को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये कॉमन है, इसको छोड़ दिए, फिर इस वाले को लेंगे, तो यहाँ पर हमें 2 पैरेलल प्लेट मिल रहा है, यानी 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मिल रहा है, यानी 2 कैपेसिटर मिल रहा है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोग निकालते हैं C = ε0 A/d
डी, बट ये कैपेसिटर पैरेलल हो गया ये, यानी 1 और 1 2, तो हमारा Cp इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C1 प्लस C2, यानी ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और प्लस फिर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाता है, यानी हमारा करेक्ट आंसर इसमें से A B C D, तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाता है A, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो होता है, इस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये जनरली CPMT IIT इन सब से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस टाइप का आपका रिलेटेड कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सब कंफ्यूज नहीं होना है और थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, ये बहुत ही इजी होता है। इस टाइप का जो कनेक्शन होता है कैपेसिटर का बहुत इजी होता है। इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जब इसके इस वाले प्लेट के बीच में दो प्लेट इन है, इंसर्टेड है, तो बीच वाला कॉमन को हम लोग छोड़ देते हैं, तो एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया और दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन सेम हो गया, देयरफॉर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, सो करेक्ट आंसर इज A। तो यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो गया। सेम वे में है, इसमें देखिए कि एक बाहर प्लेट निकला हुआ है और एक अंदर, यानी अगर इस टाइप का होता है तो हम लोग इस वाले को भी लेते हैं, इस वाले को लेते हैं और फिर इस वाले को, तो फटाफट बनाने के लिए इसका आंसर ये ऑप्शन दिया गया है आपका A B C और आपका D, नॉन ऑफ दीज हो गया। तो इसमें 1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर दिए, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा। तो इस टाइप का अब जरा देखिए, ये भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये डिफरेंट टाइप का बन गया और ये भी एक कैपेसिटर हो गया। तो इसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि ये वाला फर्स्ट कैपेसिटर हो गया, ये रियल मॉडल ऑफ कैपेसिटर है। जो इलेक्ट्रिक फैन है उसमें आप लोग देखे होंगे जो कैपेसिटर लगता है वो सिलेंड्रिकल लगता है, तो ये 2 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, तो दोनों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को हम लोग 10 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं। अब ये दोनों सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, यानी ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये इसके निगेटिव से कनेक्टेड है। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, इस फिगर में टोटल चार्ज कितना है, नेट चार्ज, टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो चार्ज फाइंड करने के लिए हमको ये समझना होगा कि ये कैपेसिटर पहले किस कॉम्बिनेशन में है। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव से ये दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है और निगेटिव से फिर इसका ये दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है। इट मींस कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल में इसका नेट Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 अगर कर दिए तो 5 प्लस 5 यानी कि 10 माइक्रोफराड हो गया। अब 10 माइक्रोफराड को हम लोग 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फराड लिख सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी हो गई पैरेलल में। इसका वोल्टेज ये गिवन है, हमें चार्ज निकालना है, देन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, तो C कितना मिला, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मिल गया। चलिए, और V कितना था, इंटू 10 था, तो अब आपका हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। अब हमारा ऑप्शन इसमें 50 है, 100 है, 200 और नॉन ऑफ दिस है। तो ये अब देखिए हमने सॉल्व किया तो 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मिला, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 माइक्रो कूलम। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें से A B C, तो ये B वाला हो जाएगा 100 माइक्रो कूलम। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को हम लोग इजीली कर लेते हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखें समझें। अब हम लोग चलते हैं, ये देखिए, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सर्किट है। इस सर्किट में क्या कहा जा रहा है, वोल्टेज फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है बिटवीन BC। मान लीजिए इस टाइप का सर्किट बना दिया गया कि देयर आर 3 कैपेसिटर C1 C2 and C3 are connecting in parallel combination. One end of this combination connected with the 90 volt battery and other end is earth head. Then what is the voltage
बिटवीन व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BC, यानी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C2 कैपेसिटर, ये C2 कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। थोड़ा सा इस बात को समझना है, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो ये आपका इस इंड में 90 वोल्ट है और ये अर्थ हेड है, तो यहाँ पर आपका सपोज इसको हम V1 ले लेते हैं और इसको V2 ले लेते हैं, तो यहाँ 0 वोल्ट हो गया, क्योंकि अर्थ हेड में जो वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट होता है। अब बिल्कुल सिंपली इसको ये दिखाई दे रहा है, क्लियर है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, टोटल इक्विवेलेंट C निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट C फाइंड कर लेंगे इन सीरीज। पहला काम ये कर लिए। सेकेंड काम क्या करेंगे कि जब टोटल कैपेसिटेंस मिल गया तो उसके बाद हम लोग टोटल चार्ज निकाल लेंगे, टोटल चार्ज कितना था। अब जब टोटल चार्ज मिल गया तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे कि पहले हम इक्विवेलेंट C निकालेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट ये फाइंड करेंगे। अब हमको C और V मिल जाएगा तो हम टोटल क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस और टोटल चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर ये तीनों पता चल गया तो इसके बीच भी पता कर लेंगे। बहुत इजी वे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1/CS इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15 अगर कर दिया तो 1/CS इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 60, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 9/60 हो गया, यानी कि CS इज इक्वल टू 60/9 यानी कि 20/3 ये माइक्रो फराड इतना हो गया आपका ये। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ये V1 कितना है, 90 वोल्ट है, V2 0 है, यानी कि 90 वोल्ट मिल गया। तो हमें टोटल कैपेसिटी मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो हम चार्ज निकाल लेंगे। चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो चार्ज Q इज इक्वल टू CV। तो C कितना मिला था हमको, C मिला था 20/3 और V कितना मिला, तो V मिला 90। ये कैंसिल कर दिए तो 33, तो ये हो जाएगा कितना 30। तो ये 600 माइक्रो कूलम मिल गया, इतना मिला। ऐसे हम लोग कैलकुलेट किए 600 माइक्रो कूलम। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन BC, PD बिटवीन BC अगर हमको फाइंड करना है तो E इज इक्वल टू Q/C ले लेंगे। तो हमें Q कितना मिला, 600 मिला, 600 और Q कितना मिला, 600 मिला। और C2 के बीच निकालना था, तो C2 के बीच निकालना था तो ये 30 हो गया। तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे तो V कितना मिल जाएगा, 20 वोल्ट मिल जाएगा। एक बात समझिए, ये माइक्रो में है, ये भी माइक्रो में है, दोनों माइक्रो यानी 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो ये आपका 20 वोल्ट, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 20, 10, 30, नॉन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया आपका 20 वोल्ट। तो इस तरीके से इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग कर लिए और विद इन अ मिनट हमने इसको कैलकुलेट किया, फाइंड आउट किया, 20 वोल्ट मिल गया। तो हम लोग आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब ये देखिए, ये 2 1 2 1 2 1 2 1 का कैपेसिटर का सीरीज है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अब इसका एक सर्किट बना लेते हैं और करके, ये हो गया 2, अब फिर हो गया ये आपका 1 और ये, फिर इसके बाद हो गया आपका ये आपका 2 माइक्रोफैराड और इसको हमने C मान लिया। C इनफाइनाइट तक जा रहा है तो C मान लिया, ठीक है। अब इसके बीच हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सीरीज में कर लेंगे, उसके पैरेलल इसको कर लेंगे। फिर से सुनिए, इन दोनों को सीरीज, उसके पैरेलल इसको। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, इन दोनों को अगर हम सीरीज लेते हैं तो 1/CS इज इक्वल टू 1/2 यस प्लस 1/C। तो ये आपका 2C यानी कि C प्लस 2। तो ये CS इज इक्वल टू क्या मिला, 2C/C प्लस 2, ये मिल गया। अब इसके साथ ये वाला 1 माइक्रोफैराड था, तो इसके साथ इसको पैरेलल करना है। तो अब CP इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस
और 2c अपॉन c प्लस 2, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो Cp इक्वल टू मिल गया c प्लस 2c अपॉन c प्लस 2। अब इस Cp को हमने c माना, लेट Cp इक्वल टू क्या ले लिया c, तो c इक्वल टू 3c प्लस 2 अपॉन c प्लस 2, तो ये वाला हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा c स्क्वायर माइनस c माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो c के दो वैल्यू मिल जाएंगे, एक होगा 2 माइक्रोफैराड और एक वाला आएगा c इक्वल टू निगेटिव में वैल्यू आ जाएगा, फैक्टर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 माइक्रोफैराड माइनस में, निगेटिव में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो इनफाइनाइट तक जाता है हम लोग निगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देते हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू को ही लेते हैं, तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर जाता है 2 माइक्रोफैराड। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन हम देंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। थैंक्स।